अस्सलामुअलैकुम। English.com में फ़रहान अज़ीज़ एक और वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के हवाले से हम लोग कुछ चीज़ें जो है उनको डिस्कस करेंगे। पैसिव और एक्टिव वॉइस के हवाले से एक कमेंट में मुझे जो है वो पूछा गया, और इसके अलावा जो हम लोग जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स और इस किस्म की चीज़ों को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तब डेफिनेटली हमें उनमें भी ये पैसिव एक्टिव और इस किस्म की चीज़ों को जो है वो समझना पड़ता है। यूँ तो उनके एस्पेक्ट्स भी हैं जिनमें उनको डिटेल से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उस चीज़ में जाने से पहले अगर हम लोग पैसिव वॉइस की जो है वो थोड़ी नाव रख लें तो उसकी वजह से हमारा ये काम थोड़ा समझना आसान हो जाता है, बिकॉज हमें उसमें जेरेंट्स और पार्टिसिपल जेरेंट्स और इन्फिनेटिव्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी पैसिव और एक्टिव को देखना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें पहले ये भी तो समझना है कि पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव क्या होते हैं और ये वॉइस चेंज क्यों होती है, राइट। तो आए हम लोग आज की इस वीडियो में थोड़ा इस चीज़ पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 देखिए, हमने यहाँ पर दो चीज़ें, तो इसको देखने से पहले हम लोग एक सिंपल सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर इस बात को सुनना करते हैं कि जनाब सब्जेक्ट जो होता है ना वो काम करने वाला होता है। मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियो में जो है वो इस बात को शेयर किया। सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं, हमेशा काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, और अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस पर काम किया जा रहा है वो भी सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट तो वो होता है जिसके बारे में हम किसी सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, उसका टॉपिक लेकर हम बात कर रहे होते हैं, उसके मौजू पर बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में बात करने पर हम लोग कह रहे हैं कि जी वो हमारे इस जुमले का सब्जेक्ट है, मौजू है, ठीक है जी। अब आप जब इसके ऊपर बात करते हो तो हम लोग इस पर एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर जब डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा और पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो एक तो जो गलतफहमी है उसका इजाला बहुत लाजमी है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में भी एक्शन डूअर और मे भी एक्शन रिसीवर। यानी लाजमी नहीं है कि आप एक्शन डूअर यानी कि काम करने वाले यानी कि फाइल का जिक्र कर रहे हो तो आप कहोगे कि जनाब ये एक सब्जेक्ट है। अगर काम जिस पर किया जा रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही हो, ये गलत है। यानी लाजमी नहीं है कि ये काम करने वाला हमेशा सब्जेक्ट हो और जिस पर काम किया जा रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर हैं ये दोनों सब्जेक्ट बन सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वॉइस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं, पुट स्ट्रेस ऑन एक्शन डूअर, जब हम लोगों को किसी काम करने वाले पर स्ट्रेस देना हो, मतलब कि जो काम कर रहा है हमारा गुफ्तगू का मौजू या उन्वान वो शख्स हो, हम लोग ऐसे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होती है एक्टिव वॉइस, जहाँ पर हम लोग उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको? एक्शन डूअर को। अगेन रिपीट कर देते हैं कि जहाँ पर हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत पेश आती है एक्शन डूअर पर, स्ट्रेस से मुराद होती है हमारा फोकस होता है, ठीक है जी। जो मुझे बात करना है, जिस मकसद के लिए बात करना है, जिस पर्सन पर मुझे बात करना है वो एक्शन डूअर है, और जब एक्शन डूअर को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, तो जब अगर वो एक्शन डूअर होगा तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्ट्रक्चर देंगे एक्टिव वॉइस का। क्लियर? और अगर ये स्ट्रेस या फोकस हमारा जो होता है फोकस पॉइंट जो होता है वो एक्शन रिसीवर हो, काम रिसीव करने वाला, फ़ेल को वसूल करने वाला, जिसको मफूल भी कहा जाता है, तो वो अगर बन जाए तो वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ऐसे में ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। जब एक्शन डूअर हमारा सब्जेक्ट बने वो एक्टिव वॉइस, जब एक्शन रिसीवर हमारा सब्जेक्ट बने तो वो पैसिव वॉइस। क्लियर? अब इन दोनों को हम लोग देखते हैं, वन बाय वन हम लोग इसको समझ लेते हैं। लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस की एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मैंने ऊपर तो दो बातें लिखी थी, उनको मैं थोड़ा नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोकस ऑन टीचर्स, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स विद ग्रेट केयर। उस्ताद बच्चों को बड़ी मेहनत से, बड़े एहतियात से पढ़ाते हैं, बड़े ख्याल से पढ़ाते हैं। फोकस ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड विद ग्रेट केयर इन दिस स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को बड़े एहतियात और अच्छे ख्याल के साथ जो है वो पढ़ाया जाता है। अब फोकस ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हो टीचर्स थे, नीचे वाले सेंटेंस में देख सकते हो वो स्टूडेंट्स थे। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि उस्ताद जो होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, या मैं एग्जाम्पल इस तरह से ले लेता हूँ कि आई हैव एन इंस्टीट्यूशन एंड आई वांट टू ऑब्वियसली अप्रिशिएट माय टीचर्स, तो मैं कह सकता हूँ कि टीचर्स टीच स्टूडेंट्स विद ग्रेट केयर। मेरे जो उस्ताद हैं वो बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, राइट। और अगर मुझे पब्लिसिटी करना है
ठीक है जी, मुझे पब्लिसिटी करना है और मुझे पेरेंट्स को जो है वो कन्विंस करना है कि आपके बच्चों को हम बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड विद ग्रेट केयर। अब मेरा फोकस तुलबा है, उस्ताज़ा नहीं। पहले वाले सेंटेंस में मेरा फोकस उस्ताज़ा थे, तुलबा नहीं। क्लियर हो गया? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में हम लोगों ने जो टीचर्स की बात की, टीचर्स हमारे सब्जेक्ट हैं, टीचर्स हमारे सब्जेक्ट है। तो क्या ये सब्जेक्ट एक्शन डूअर है या रिसीवर है? टीचर्स टीच, ये पढ़ा रहे हैं, ये किसको पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक्शन डूअर हो गए। क्लियर? ये एक्शन डूअर होंगे, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स जो होते हैं उन पर तो काम किया जा रहा है, वो क्या है? वो एक्शन डूअर है या रिसीवर है? गौर से देखिए, स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड विद ग्रेट केयर, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर रिसीविंग एन एक्शन। वो खुद कुछ नहीं कर रहे, उन पर एक काम हो रहा है, दे आर एजुकेटेड, उनको पढ़ाया जा रहा है। तो ये पैसिव फॉर्मेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक्शन, यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन होंगे? एक्शन रिसीवर। वो लोग क्या होंगे? एक्शन रिसीवर। क्लियर? तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि पैसिव का सब्जेक्ट नहीं होता। रॉन्ग है भाई, पैसिव का भी सब्जेक्ट होता है। कोई सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो, गलत कॉन्सेप्ट है ये। तो फोकस ऑन टीचर्स और फोकस ऑन स्टूडेंट्स के साथ मैंने आपको दोनों की यानी कि वॉइस शिफ्ट जो है वो आपको समझा दी। एक चीज़ मेरे जहन में रखिएगा, वो अंडरस्टूड एक्शन डूअर, पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है? एक्शन डूअर अगर आपका अंडरस्टूड हो तो पैसिव वॉइस जो है उसको प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब मेडिसिन आर सोल्ड इन बाज़ार, मेडिसिन आर सोल्ड इन मार्केट, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि बाज़ार में या मार्केट में मेडिसिन जो है वो फ़रोख्त होती हैं। अंडरस्टूड है, मेडिसिन फ़रोख्त करने वाले कौन होंगे? वो केमिस्ट होंगे, वो ड्रगिस्ट होंगे, डेफिनेटली जिनके पास लाइसेंस होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग, मैंने तंदूर डाला हुआ है और मैं जो है वहाँ पर मेडिसिन बेच रहा हूँ, अंडरस्टूड है। या मैं उस्ताद हूँ और मैं मेडिसिन बेचता हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग अंडरस्टूड चीज़ है। अब वहाँ पर सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन आर सोल्ड इन बाज़ार, मेडिसिन आर सोल्ड इन मार्केट बाय ड्रगिस्ट, बाय केमिस्ट, अब नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहें तो बोलें, लेकिन यह कि उसको प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज ये फॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ा पीछे आ जाता है। फिर आप इसी तरह से अगर आप ये कहना चाहते हो कि जनाब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड विद ग्रेट केयर, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए उनके टीचर्स जो होते हैं, अगर मैं स्कूल के बाहर ये बोर्ड लगा दूंगा तो वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर मैं किसी कौम की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं कहूँगा स्टूडेंट्स एजुकेटेड मीन्स के पेरेंट्स प्लस टीचर्स। क्लियर? तो हमारे पास अंडरस्टूड है, यहाँ पर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इन दिस स्कूल, तो स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू मेंशन द एक्शन डूअर, राइट। तो एक्शन डूअर को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था। विदाउट एक्शन डूअर हमारा सेंटेंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट और कंप्लीट है। क्लियर? अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि हमारे पास जब एक्टिव और पैसिव की फॉर्मेशन, अब ये यहाँ पर तो हम लोग हो गए कि किस सिचुएशन में हम लोग उसको लगा रहे हैं, पैसिव को प्रेफर कर रहे हैं। और ये दो बातें मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर ली कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसे बनता है, इन दोनों को हमने कर लिया। क्यों बनाते हैं, वो फोकस शिफ्ट की बात भी हमने कर ली। अब नेक्स्ट इसके पार्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन के मुतालिक भी डिस्कस करूँगा। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन किस किस्म के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि विच वर्ब्स में हैव पैसिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ नीचे हम लोगों ने एक नीचे दिया हुआ एक्शन वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव। किस किस्म के वर्ब्स एक्शन रख सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं? वो एक्शन वर्ब्स जिनमें ट्रांजिटिविटी होती है, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनमें यानी ट्रांजिटिव एक्शन पाया जाता हो। अब वो ट्रांजिटिव एक्शन कैसे पाया जाता है? अब देखिए, गौर कीजिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वो वर्ब है जो अपने लिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखता है, ठीक है। देखिए, विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट मीनिंग, ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन क्यों पेश आती है? वाई? बिकॉज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस इज एक्शन रिसीवर। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो कौन होता है? एक्शन रिसीवर होता है, एक्शन डूअर नहीं होता। तो चूंकि वो एक्शन रिसीवर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उस सब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो चूंकि एक्शन रिसीवर है, इसलिए हमें एक्शन रिसीवर वाले सेंटेंसेस को ही पैसिव वॉइस बनाने की सहूलत है। भाई, अगर आपके पास एक्शन रिसीवर नहीं होगा तो आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देख रहे हैं, मैं जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे सेंटेंसेज हैं, द बर्ड्स फ्लाई,
आप अब इस सेंटेंस को अगर गौर से देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये लिखा है द बर्ड फ्लाई। अब देखिए, अब फ्लाई जो है ये एक एक्शन है, ठीक है, सॉरी, फ्लाई जो है वो एक एक्शन है, लेकिन आप इस फ्लाई को देखिए, इस फ्लाई में आपको दिखाई देगा कि उड़ना एक फंक्शन है, लेकिन इस उड़ने वाले फंक्शन में सॉरी एक्शन है, लेकिन इस उड़ने वाले एक्शन में आपको कोई ट्रांजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी परिंदे उड़ते हैं, बात पूरी हो गई। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके जहन में आपको किसी किस्म की मजीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो जो एक्शन कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं। क्लियर? दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, कहते हैं आई हैव अ गुड कैमरा, मेरे पास एक अच्छा कैमरा है। अब यहाँ पर जो हैव है ये नॉन एक्शन है, आई हैव नॉन एक्शन है, कोई काम नहीं ना हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ हम लोग एक पोजीशन बता रहे हैं। आई हैव अ गुड कैमरा, मेरे पास अच्छा कैमरा है। देयर आर 2 कार्स इन द हाउस, घर में 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है जी। तो इसमें भी आप सिर्फ होने का जिक्र कर रहे हो, प्रेजेंस का जिक्र कर रहे हो, यहाँ पर आप पोजीशन का जिक्र कर रहे हो, यहाँ पर आप इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक्शन दे रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा, इन तीनों का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इन तीनों का एक्शन रिसीवर नहीं है। तो जब एक्शन रिसीवर नहीं होगा तो पैसिव का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हमारा सेंटेंस नहीं बन सकेगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर अभी इस मुख्तसर सी बात क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया कि आपने ये देखना होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को जब हम लोग बनाते हैं तो किस किस्म के वर्ब्स आपके जो होते हैं वो पैसिव स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, उनमें देखना है आपको, और किस किस्म के वर्ब्स जो होते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं आ सकते हैं। तो उसमें जो नहीं आ सकते सिर्फ एक ही है, जो आना है वो एक्शन वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हों। दो कंडीशंस होती हैं कि वो एक्शन भी हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, वो ट्रांजिटिव हो। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इनट्रांजिटिव वर्ब्स इनके कॉन्ट्रेरी ऐसे होते हैं जिनमें अपना जो जैसा कि यह दिया हुआ है, अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? चलें अब हम लोग इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो हमारा जब स्ट्रक्चर की बात होगी तो हमने इसको बहुत सिंपल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक ऑक्सिलरीज ऑफ बी। जो हम लोगों ने बी के बारे में मैंने वीडियो बनाई, अगर आप लोगों को वो वीडियो आप लोगों ने देखा है तो उस वीडियो में मैंने बी के तमाम ऑक्सिलरीज को सामने रखा था। तो उन ऑक्सिलरीज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो आप कह लें कि एस्पेक्ट्स होते हैं इनके, सिंपल, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करना है, इसका स्ट्रक्चर को देखना है, तो ऑक्सिलरीज को तो हम यूज़ कर रहे हैं बी के, लेकिन बी के ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हुए आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि बाकी का फार्मूला हमारा तकरीबन सेम रहता है। उसका रीज़न ये है कि आपने स्टार्ट में लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका कौन होगा, यहाँ पर एक्शन रिसीवर होगा, ये तो आपको पता है वो कौन होगा, वो एक्शन रिसीवर होगा, ठीक है। और इसकी वजह से यानी कि हर पैसिव का जो सेंटेंस है उसके अंदर एक्शन रिसीवर को ये डेफिनेटली आप सब्जेक्ट बनाओगे। उसके बाद बी का ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस एस्पेक्ट में, किस टेंस में उसको जो है वो पैसिव उसका बनाना है, यानी इसको पैसिवाइज करना है। तो आप ये गौर करें कि जो बी का ऑक्सिलरी उस एस्पेक्ट में या उस टेंस में होता है, जैसे नीचे मैंने लिखे हुए हैं, डेफिनेटली वो वाला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको अगर आप देखते हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हर पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास है एजेंट, यानी कि एजेंट से मुराद क्या होती है, वो एक्शन डूअर होता है, ठीक है, वो बाय के साथ लगता है। इसके लिए कोई ख़ास आप कह लें कि वो ज़रूरत नहीं होती है, मतलब डेफिनेटली ऑप्शनल होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात मैं मज़ीद इसमें इजाफा करता चलूँ, जब हम लोग, आपने ये एक बात इंपॉर्टेंट है जहन में रखना है कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट या आपका जो एक्शन डूअर है उनमें उनको अगर आप प्रोनाउन से इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रोनाउन की सब्जेक्ट के अंदर आपने जो केस लेनी है वो सब्जेक्टिव केस होगी, ठीक है, वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगी। और यानी वो जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्टिव केसेस में आते हैं, राइट, वो सब्जेक्ट में लेना है। और जब आप लोग एक्शन डूअर पर जाते हो तो वहाँ पर आपने उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है, क्लियर, यानी कि यहाँ पर आपने उसकी
प्रोनाउन की, मैं प्रोनाउन के लिए बात कर रहा हूँ, एंड नाउन तो डेफिनेटली अपनी हालत में वैसे ही रहेगा। तो जब आप लोग केसेस इस्तेमाल करोगे प्रोनाउन के, तो आपको ये जहन में रखना होगा कि अगर आपका जो प्रोनाउन है वो एक्शन रिसीवर है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का पैसिव वॉइस के, तो फिर आपने उसको बेशक वो एक्शन रिसीवर है सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना है, और भले ही एक्शन डूअर ही क्यों ना हो, आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेना है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर आए तो वहाँ पर लिखूंगा मी, अगर यहाँ पर लिखूंगा वी तो वहाँ पर लिखूंगा अस। ठीक है, ये ऐसे होता है, या ही से हिम, शी से हर, राइट, इस तरीके से। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये और सब्जेक्टिव केसेस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। क्लियर? अब उसके बाद आप देखते हैं, ये हम लोग प्रोनाउन के ऊपर जब मज़ीद बात करेंगे तो वो कोशिश करता हूँ मैं उसके वो भी आपके सामने भी शेयर कर दूँ। तो सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट आप देख सकते हैं प्रेजेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। सबसे पहले तो इज, सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स इज लगता है। आप इसको प्रोग्रेसिव में लाना चाहते हो, सिंपल से क्या मुराद है? इनडेफिनेट। ठीक है, इसको इनडेफिनेट भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव से मुराद है कंटिन्यूअस। इज के लिए यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स हैं, उसको अगर आपने कंटिन्यूअस में ले जाना है तो आप इज बीइंग लगा दोगे। यानी यहाँ पर इस फॉर्मूला में बी की जगह अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज लगेगा ही, शी, इट वगैरह के साथ, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। और अगर प्रोग्रेसिव होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आप इज बीइंग लगाओगे। ठीक है, और अगर परफेक्ट होगा तो हैज बीन लगा दोगे। क्लियर? इसी तरह से आपके जो आने वाले वीडियोस हैं, आपके जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एम आर जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए जो एम है उसको कंटिन्यूस बनाएंगे तो आई के बीइंग के साथ परफेक्ट बनेगा तो हैव बीन। इसी तरह आर प्लूरल के लिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर भी, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आर लगता है। तो प्रोग्रेसिव के लिए आर प्लस बीइंग और यहाँ पर हैव बीन, यानी कि यहाँ पर इस ये चीज़ लगाना है। ठीक है, और इसी तरह से वॉज के साथ पास्ट के लिए वॉज सिंगुलर हो तो, प्लूरल के लिए वर, वाज या वर अगर सिंगुलर या प्लूरल है उनके साथ बीइंग लगा देंगे, और परफेक्ट होगा तो हैड बीन। ठीक है, फ्यूचर है तो विल बी, ये फर्स्ट पर्सन के अलावा आई एम सॉरी, ये तीनों पर्सन के लिए विल भी इस्तेमाल हो सकता है, और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए शैल भी यूज़ होता है। इसका कंटिन्यूस नहीं होता, पैसिव वॉइस में फ्यूचर का कंटिन्यूस नहीं होता। तो आपने परफेक्ट को जब लेना है तो विल के साथ विल हैव बीन और शेल के साथ शेल हैव बीन। क्लियर? ये मैंने अभी यहाँ तक, यानी कि जो आपकी बी के ऑक्सिलरीज हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है जी, तो अभी इसकी जो प्रैक्टिस है वो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ उस प्रैक्टिस को, तो उसके बाद आप जो है वो मैं उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है जी, ओके। अभी एक चंद एग्जांपल्स आपके सामने उसी चीज़ को रखते हुए सामने जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूलाज देखे थे, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहले तो हम लोग सिंपल के ऊपर बात करते हैं जो प्रेजेंट में। प्रेजेंट की सिंपल को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टेक्स टी, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, जो कि अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि बी के ऑक्सिलरीज जो थी उनको इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम सेंटेंसेस जो थे उनको पैसिव में चेंज किया है। अब जैसे देखिए टी टेक्स टी, अब ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट भी और सिंपल यानी इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। तो इसमें आपका जो टी सब्जेक्ट एक्शन रिसीवर है, सॉरी ये एक्शन रिसीवर जो था इसको मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यानी हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था उसमें क्या था कि हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहले रखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका एक्शन रिसीवर था। ठीक है जी, तो आपका एक्शन रिसीवर मैंने यहाँ पर पहले लगा लिया, और उसके बाद मैंने क्या लगाना है, मैंने बी के ऑक्सिलरीज लगानी है, और उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर तो एजेंट की ज़रूरत हो तो फिर हम लोग बाय के साथ लगाते हैं, यानी कि वो एक्शन डूअर होता है। ठीक है, एक्शन डूअर। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हम लोगों ने टेक्स थी यानी फर्स्ट फॉर्म लगाई है, उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा किया। तो अब जो एस ई एस के इजाफा के साथ हमने लगाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। लेकिन हम लोग खैर अभी इस वीडियो में उसको तो नहीं देख रहे, लेकिन आपको ये ज़हन में रखना है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट को मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ। टी जो है उसको मैंने सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे लिया क्योंकि एक्शन रिसीवर हमारा सब्जेक्ट है, और फिर यहाँ बी के साथ हमारा जो ऑक्सिलरी बन रहा है वो है एज का। क्लियर? तो हमने उसके साथ लगा दिया थर्ड फॉर्म।
तो इज टेकन बाय हिम, वो बाय एजेंट। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि चूंकि बेशक ये जो हमारा एक्शन रिसीवर है ये सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव केस में, और जो एक्शन डूअर है वो बेशक एक्शन जो है वो डिलीवर कर रहा है, हम उसे जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ही को हिम यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी प्रोग्रेसिव पर आते हैं, प्रेजेंट की यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखिए दे आर वॉचिंग टीवी, टीवी जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है, एक्शन आपका वॉच है और दे आपका सब्जेक्ट है। जब हम लोग इसको बनाते हैं एक्शन रिसीवर आपका जो है वो टीवी है, टीवी को हम लोग इसका पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे हैं जिस पर काम किया जा रहा है, और चूंकि ये प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव में इज एम आर के साथ हमने बीइंग लगाया था, तो ये हमारा बी का ऑक्सिलरी है जो हम अभी मैंने आपको टेबल ड्रॉ करके दिखाया था, उसमें इज बीइंग इसका कंटिन्यूस का ऑक्सिलरी है जो मैंने ऐड किया है। और फिर थर्ड फॉर्म मैंने जैसे ऊपर दिखाया, थर्ड फॉर्म और बाय देम एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा, यानी एक फॉर्मूला की मदद से सारे पैसे वो इसके सेंटेंसेस आप चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको बी का ऑक्सिलरी बी के ऑक्सिलरीज का टेबल जो है वो जहन में रखना है। परफेक्ट के ऊपर बात करें तो यू हैव लर्न लेसन, आपके सामने देखें यू जो है वो सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है, लर्न आपकी एक्शन है और लेसन जो है वो आपके एक्शन रिसीवर, और एक्शन रिसीवर के साथ मैंने बनाया चूंकि वो सिंगुलर था तो मैंने हैज़ लगा दिया, हैज़ बीन लर्न बाय यू। देख सकते हैं आप बी का ऑक्सिलरी जो है वो यहाँ पर हैज़ बीन है, ठीक है, और हैज़ बीन को हमने, ये आपका हैज़ बीन जो है वो एक्शन रिसीव आपका बी का ऑक्सिलरी है, और इसके साथ लर्न की थर्ड फॉर्म जैसे कि ऊपर मैंने लिखा बाय यू, यू की चूंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस सेम होती हैं इसलिए यू ही रहा। तो इस तरीके से आपने ये देखा हमारे प्रेजेंट के तीनों टेंसेस में, तीनों एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला की मदद से सिर्फ बी के ऑक्सिलरी को चेंज करते हुए कन्वर्ट कर लिया है। पास्ट के ऊपर आप देखें अहमर प्लेड क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है ये, और ये आपका वर्ब है, क्रिकेट आपका एक्शन रिसीवर है, इसको मैंने यहाँ पर रखा है, एक्शन रिसीव कर रहा है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अहमर। तो आपको याद था पास्ट की जो सिंपल थी उसमें वॉज या वर्ड लगता है, तो क्रिकेट चूँकि सिंगुलर था इसलिए हमने वॉज लगाया, तो वॉज ये आपकी बी की ऑक्सिलरी में आ गया। फिर प्लेड थर्ड फॉर्म, वो देखिए थर्ड फॉर्म में मैंने इसको लगाया बाय अहमर, अहमर जो एक्शन डूअर था चूँकि वो नाउन है इसलिए उसका केस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता, अपनी जगह बदलने से पहचाना जा रहा है। शीज़ा वॉज कुकिंग फूड, अब आप देख सकते हैं शीज़ा एक्शन डूअर है और नाउन है। अब नाउन बेशक जहाँ भी आप उसको सब्जेक्टिव केस में लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस में अपनी शक्ल नहीं तब्दील करता, जगह तब्दील करने से मालूम होता है कि यह एक्शन डूअर है या रिसीवर है। एक्शन वॉज, शीज़ा वॉज कुकिंग फूड, अब आप ये कह रहे हैं कि फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय शीज़ा, तो वॉज बीइंग जो है ये वॉज और वर्ब के साथ बीइंग लगाया था, जैसे इज एम आर के साथ बीइंग लगाया था, सेम वही केस है, बी की ऑक्सिलरी मैंने इस्तेमाल की यहाँ पर, और थर्ड फॉर्म कुक्ड राइट बाय शीज़ा, शीज़ा बिकॉज एजेंट है यहाँ पर। वैसे तो ये एजेंट जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन ये समझाने की गर्ज से मैंने यहाँ पर लिखे आई हैड टोल्ड दिस स्टोरी ऑलरेडी, मैं पहले ये कहानी बयान कर चुका था। आई हैड टोल्ड तो पास्ट परफेक्ट है, दिस स्टोरी हैड ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय मी। अब आप यहाँ पर भी देख रहे हैं हैड बीन इस्तेमाल हो रहा है, तो हैड बीन जो है वो भी उसकी पास्ट की परफेक्ट में उसकी ऑक्सिलरी आती है। अगेन वही चीज़ आ रही है, मी यहाँ पर आए जो था वो सब्जेक्टिव केस में था और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी में चला गया, ठीक है। बेशक वो एक्शन डूअर है लेकिन हम उसे ऑब्जेक्टिव केस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्यूचर में आ जाते हैं तो आई शैल मेक अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर बनाऊंगा, तो आ न्यू हाउस जिस पर एक्शन हो रहा है, आ न्यू हाउस विल बी मेड बाय मी, मैं बनाऊंगा, मेरी मुझसे बनाया जाएगा, तो आई न्यू हाउस विल बी मेड बाय मी। न्यू हाउस जो है वो आपकी एक्शन रिसीवर है और विल बी जो है वो उसका डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर का सिंपल वो है ऑक्सिलरी है बी में, और मेड बाय मी, मेड की थर्ड फॉर्म लगाई, मी अगेन एजेंट। दे विल हैव, चूँकि इसका होता ही नहीं है, इसका कंटिन्यूस का नहीं होता, इसलिए इसमें दे विल हैव कॉट द बस, वो बस पकड़ चुके होंगे, द बस एक्शन रिसीवर, विल हैव बीन कॉट, विल हैव की विल हैव बीन कॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई थी तो बाय देम। परफेक्ट में तो हम लोग एक्टिव हो पैसिव हो दोनों में परफेक्ट लगाते हैं, तो वहाँ पर फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्म जो है वो वही होती है। तो जनाब आपकी इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि मुख्तसर तरीके से आपको ये बता सकूं कि जनाब आपके जो फॉर्म्स हैं बहुत लंबी चौड़ी उसमें परेशानी नहीं होती है। पैसिव वॉइस को समझने के लिए एक तो इस फॉर्मूला को समझना होता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें एजेंट कौन है, और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये बी के ऑक्सिलरीज जो आपको याद होना चाहिए।
थर्ड नंबर पे ये है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस को कैसे इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो आप बआसानी पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें होंगी, उन्हें हम लोग आने वाले वीडियोस में जो है वो शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट दोबारा से करता चलूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने पेश आने वाले प्रॉब्लम से मुझे आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।